अखंड ज्योति नवंबर 2021। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी 2। ज्ञान और पराक्रम का पथ अध्यात्म। उत्तरार्ध। गतांक से आगे। स्वयं को तपाना है तप। मित्रों, सिपाही जब खाली खाली कवायद करता है, हुक्म देने के बाद अबाउट टर्न का अभ्यास करता है, तब वास्तव में माना जाता है कि यह मोर्चे पर जाने के लायक है। अरे साहब, हमें तो मोर्चे पर भेज दीजिए, फिर देखिए हमारे कमाल। वहां जा करके हम क्या क्या करके आते हैं। वहां तो आप जरूर करेंगे, पर यहां हम हुक्म देते हैं, जो अनुशासन देते हैं, पहले उसका पालन करके दिखाइए। नहीं साहब, यहां पर क्या फायदा। यहां कोई लड़ाई हो रही है क्या? जहां लड़ाई होगी वहां करेंगे। लड़ाई में क्या करेंगे? पहले शरीर को उसके लिए तैयार तो कर। हमको अपनी प्रत्येक चीज के साथ, हर अंग के साथ नियंत्रण में रहना है। इसका नाम है तप। तप में हम अपने आप को तपाते हैं। मित्रों, जिस जमाने में मैं आया उसमें नास्तिकता का बोलबाला था। आध्यात्मिकता के बारे में यह कहते थे कि आध्यात्मिकता तो बेकार है और वाहियात है। नास्तिकों से हमें कोई खास शिकायत नहीं। नास्तिकों से मैं हैरान नहीं। कम्युनिस्टों से मुझे कोई हैरानी नहीं, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह कहते रहेंगे कि हमने भगवान को देखा नहीं, हमें दिखा दीजिए, अन्यथा भगवान नहीं है। हमारी लेबोरेटरी में सिद्ध कर दीजिए, हम मान लेंगे। ठीक है, बात तो उनकी सही है और आम आदमी की समझदारी और अक्लमंदी की निशानी है। अक्ल की बात कहें तो जो बात जानो तो मानो, जो जान नहीं पाते तो उसको क्यों मानते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह ईमानदार आदमी है और कल न सही परसों साइंस की कसौटी पर, लॉजिक की कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर हर किसी को दिखा दूंगा कि देखिए, अभी अभी आइंस्टाइन रास्ता खोल कर गए हैं। दूसरे लोगों ने भी रास्ते खोल दिए हैं। इसमें एटम के पीछे कोई रिंग फोर्स काम करती है, विशिष्ट शक्ति काम करती है, लाइट काम करती है। लाइट से एक्टिविटीज पैदा होती है। लाइट नहीं होगी तो एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। पूरी दुनिया में हलचल होती है। पेड़ पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, फल देते हैं। इसके पीछे कोई चीज काम करती है। मित्रों, इन परिस्थितियों में मेरा मन था कि मैं परिस्थितियों को कहां से कहां ले जाऊं। इसलिए खास तौर से मैं अपना जन्म लेकर के आया कि लोगों के सामने एक सबूत पेश करूं कि असली अध्यात्म, असली ढंग से असली वृत्तियों का उदाहरण रखूं। असली अध्यात्म मैंने इस शिविर में सिखाने की कोशिश की और नकली अध्यात्म, जो वहम के रूप में आपके दिमागों पर न जाने कब से चढ़ा हुआ है कि भगवान जी को उल्लू बनाएंगे, भगवान जी की चमचागिरी करेंगे, भगवान जी को धूप बत्ती दिखाएंगे और भगवान जी से मनोकामना पूरी कराएंगे। यह असली अध्यात्म नहीं था, यह नकली अध्यात्म था। बेबुनियाद का अध्यात्म, बेसिलसिले का अध्यात्म था। असली अध्यात्म का स्वरूप। मैंने आपको असली अध्यात्म का स्वरूप समझाया। असली अध्यात्म किसी आदमी की समझ में आए, एक और असली ढंग से करे, जैसे कि मैंने किया। पूजा की कोठरी तक मेरा अध्यात्म सीमित नहीं रहा। रोम रोम में मैंने अध्यात्म को समाया। अपनी क्रिया में, अपनी वाणी में, अपने मन में, अपने वचन में, अपने तन में आध्यात्मिकता को पूरी तरह से समा लिया। जैसे कि शराब रोम रोम में रम जाती है। आंखों में क्या, होठों में क्या, पैरों में क्या, दिमाग में शराब हर जगह छाई रहती है। इस तरीके से मैंने शराब के तरीके से राम राम किया और उसे रोम रोम में रमा लिया। मित्रों, अब मेरा बड़ा जबरदस्त सही वाला अध्यात्म है। सही, असली के द्वारा न केवल भगवान जी की पूजा पाठ करने के लिए न केवल तस्वीरें मिलाई, बल्कि व्यक्तित्व सही बनाया, जिससे भगवान की शक्तियों का आना संभव हो सके। मैंने अपने आप को धोया
और अपने आप को धोना, अपने आप को धोना और अपने आप को धुनना, ताकि रंगाई ठीक से हो सके। मित्रों, यही सही अध्यात्म है, असली अध्यात्म है। असली अध्यात्म सही ढंग से असली लक्षणों द्वारा अपनाया जाए। अध्यात्म की फिलॉसफी असली होनी चाहिए। 1, उपासना का असली क्रम केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं, वरन हमारे जीवन की प्रत्येक धारा से जुड़ा होना चाहिए। असली वाला अध्यात्म पूरी तरह से निष्ठा से भरा हुआ हो, श्रद्धा से भरा हुआ हो, चरित्र से भरा हुआ हो। अगर ऐसा होगा तो असली परिणाम आएगा। मित्रों, मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया है। आपको दिखाई नहीं पड़ता चमत्कार? आप चमत्कार देखिए, लाखों लोगों को देखिए, ज्ञान की धारा को देखिए। लोग हमको चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, और आप पैसे का हिसाब देखेंगे। एक आश्रम पहले से बना चुके हैं और एक आश्रम यह बना रहे हैं। एक आश्रम और बनाएंगे। आपके पास अपना मकान है क्या? नहीं साहब, किराए के मकान में रहते हैं। हम तो मकान नहीं बना सके। देखिए, यहां मकान पर मकान, जायदाद पर जायदाद बनाते जाते हैं, और जो भी बनाते हैं लाखों रुपए की बनाते हैं। आपकी तपोभूमि, शांति कुंज और आगे भी बनाएंगे। आपके पास पैसा है? हाँ, अंधाधुंध पैसा है। प्रभाव है? हाँ, हमारे पास इतना बड़ा प्रभाव है कि हम कहीं नहीं जाते और लोग हमारे पास आते हैं। दुनिया हमारे पास आती है। यह प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता आपको? कितने आदमी आंखों में से आंसू भरे हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। आपको नहीं मालूम है? आपको मालूम होना चाहिए। आप अपने दुखों को लेकर आते हैं, दर्द लेकर के आते हैं, पीड़ा को लेकर के आते हैं, कठिनाइयों को लेकर के आते हैं और रोते हुए आते हैं, फिर हंसते हुए चले जाते हैं। क्या आपको चमत्कार नहीं मालूम पड़ता? बाकी ढेरों चमत्कार हैं जो हम आपको बताना नहीं चाहते। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव के असली शिष्य बनिए। मित्रों, अभी मैंने आपको असली अध्यात्म का लाभ बताया। आप असली अध्यात्म अगर सीख पाए तो मजा आ जाएगा। मैं नहीं जानता कि आप में से कोई तैयार हुआ कि नहीं हुआ। मैं अब विदा हो रहा हूं और मेरे मन में यह तमन्ना बनी रहेगी कि मैं अपने पीछे कोई नमूने छोड़ करके नहीं आया। लोग गुरु जी के बारे में बताएंगे तो बातें केवल कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं क्या? मैं चाहता था कि मैं चला जाता तो मेरे पीछे ऐसे आदमी बाकी रहे होते जो यह कहते कि नहीं साहब, ये किंवदंतियां नहीं है, कहानियां नहीं है। देखिए, गुरु जी भी ऐसे थे और हम भी ऐसे हैं। मित्रों, इस बात की बड़ी जरूरत थी, इसलिए मैंने शिविर लगाए और आपको बुलाने की कोशिश की। आप आए। विवेकानंद को तलाश करने के लिए रामकृष्ण परमहंस स्वयं उनके पास गए थे। लाखों शिष्यों में से एक के पास शिष्यों की भीड़ लगी रहती थी। केले लाने वाले चेले, माला पहनाने वाले चेले रामकृष्ण परमहंस के पास झक मारते रहते थे और हमारे पास भी झक मारते रहते हैं। लेकिन हमको ऐसे शिष्यों की तलाश थी जो अपने जीवन की दिशा को, धारा को बदल देने की हिम्मत दिखा सकते हैं और उतना आगे चल सकते हों जैसे कि हम अपने गुरु की राह पर चले और हमारा गुरु हमारी राह पर चला। हमारे गुरु की सारी दौलत हमारी हो गई और हमारी दौलत सब गुरु की हो गई। मित्रों, ऐसा आदान प्रदान, ऐसा सहयोग करने में कोई समर्थ रहा होता तो हम धन्य हो जाते। हम तलाश में हैं कि शायद कोई ऐसा आदमी मिल जाए। हम तलाश करते रहते हैं, इस मेले में पैठ लगाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई आदमी हमारे काम का भी है। इन सब में से बेटे, खोजते खोजते, खोटे सिक्के फेंकते फेंकते हमारी इतनी उम्र आ गई। हमको असली सिक्के मिल जाते तो हम धन्य हो जाते और हम भी निहाल हो जाते। अपनी इन पीड़ाओं को लेकर के, दर्दों को लेकर के, ख्वाहिशों को लेकर के, स्वार्थों को लेकर के हम ये शिविर लगाते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।
हम और आप बैरी की तरह से आमने सामने बैठे हुए हैं। कहने के तो हम गुरु शिष्य हैं, पर वास्तव में बैरी हैं। असल में आप माने तो सत्य में हम और आप एक दूसरे के बैरी हैं। बाहर से दिखाई पड़ते हैं कि गुरु शिष्य हैं, पैर भी छूते हैं, पर एक दूसरे को काटना चाहते हैं। हमारा तप और हमारा पुण्य जो किसी अच्छे काम में खर्च हो सकता था, वह न हो और आपकी ख्वाहिशों में खर्च हो जाए। मित्रों, आप यही चाहते हैं ना? हाँ साहब, यही चाहते हैं। तो बस इसका मतलब यह हो गया कि आप हमको काटना चाहते हैं। हमारे पुण्य का लाभ जो हमको मिलना चाहिए था, वह आप लेना चाहते हैं। हाँ साहब। गुरुजी, आप तो भूखे रहिए पर हमको मिठाई खिलाइए। हम समझ गए आपकी बात कि आप हमको काटना चाहते हैं। हम उन लोगों को काटना चाहते हैं जिनकी जीवात्मा में शक्ति की जरूरत है। आप अपनी भौतिक कामनाओं के लिए उन लोगों को मारना चाहते हैं जो बेचारे दुखी हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है। आप अपने सुखों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, मालदारी के लिए हमको काटना चाहते हैं और उन लोगों को अपने हक से महरूम रखना चाहते हैं जो आज दुखों में, कष्टों में डूबे हुए हैं। आपका मतलब यही है ना? हाँ साहब, यही है। तो बस ठीक है, आप हमको काटने के लिए आए हैं, हम जानते हैं। और बेटे, हम भी आपको काटने के लिए खड़े हुए हैं। अगर हमारा लग गया दांव, दांव तो नहीं लगता, शतरंज बिछी हुई है। आप हमारा काटिए गुलाम और हम आपकी काटेंगे बेगम। दोनों की चाल बिछी हुई है। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर मार करने और घात लगाने के लिए बैठे हुए हैं। मित्रों, हमारा कहीं दांव लगे तो हम आपको ऐसा पलटा मारे कि आपको भी नानी याद आ जाए। गुरु जी से क्या मांगने गए थे? हमारे गुरु ने ऐसा पलटा मारा कि हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें भिखारी बना दिया। बेटे, हमारे घर की जायदाद छीन ली, खेती बाड़ी छीन ली, हमारी अक्ल छीन ली और हम भिखारी के तरीके से शरीर पर जो कपड़े पहने बैठे हैं और जो अपने पेट में खा ले, इसके अलावा कुछ नहीं है। कंगाल हैं। हमसे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जिसके पास अपना कहने के लायक अपना शरीर भी नहीं है। इसकी भी वसीयत की हुई है। हमारे गुरु ने सब ले लिया और हमको खाली कर दिया, हमारा दिवाला निकाल दिया और हमको बिकवा दिया। हमसे जुड़िए और धन्य बनिए। अगर हमारा मौका लगे तो हम आपको सही कहते हैं, अगर हमारी घात चल जाए आपके ऊपर तो हम मार सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं? आप तो बड़े होशियार हैं, आप तो अपनी कौड़ी अलग रखते हैं। गुरुजी, हमारे पास मत आइए, दूर ही रहिए। हम आपको समझते हैं। यदि हम आपको बीज के तरीके से गला दें और आप वृक्ष के तरीके से उगे, तब आपके ऊपर पत्तों का, फूलों का और फलों का ऐसा अंबार लगे कि हम देखने वाले भी धन्य हो जाएं। पर आप तो बीज के तरीके से गलने को तैयार ही नहीं है। हमारे और आपके बीच में रस्सा कस्सी बनी हुई है। काश यह रस्सा कस्सी खत्म हो जाती तो हमारा शिविर सार्थक हो जाता। मित्रों, अंधे और पंगे के तरीके से हमने अपना तरीका अख्तियार कर लिया होता तो मजा आ जाता। एक अंधा और एक पंगा था। अंधे की आंखें नहीं और पंगे की नहीं थी टांगे। बेटे, हमारे पास अध्यात्म बल है, लेकिन सांसारिक बल और भौतिक बल नहीं है। हम अकेले असहाय के तरीके से बैठे रहते हैं। अगर हमारा पेयर आपका और हमारा मिल जाता तो मजा आ जाता हमारी जिंदगी में। पंगे ने अंधे के ऊपर सवारी की और पंगे ने रास्ता बताया। बस अंधे पंगे दोनों एक साथ चले और पार हो गए। हम भी पार हो सकते थे अगर हनुमान और राम के तरीके से हम और आप मिल जाते। हनुमान की भौतिक शक्ति और राम की आध्यात्मिक शक्ति, अर्जुन और कृष्ण के तरीके से हम और आप मिल पाते। गांधी और जवाहर के तरीके से हम और आप मिल पाते। बुद्ध और अशोक के तरीके से हम और आप मिल जाते। ईसा और सेंट पॉल के तरीके से हम और आप मिल जाते। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी की तरह हम और आप मिल जाते। चाणक्य और चंद्रगुप्त के तरीके से हम और आप मिल जाते। मित्रों, फिर कितना शानदार योग बनता और हम धन्य हो जाते। हमारे शिविर कितने सार्थक हो जाते और हमारे कार्य सफल हो जाते। मित्रों,
आप अपने शक्ति की भावना हमको दे देते और हम अपने ज्ञान की भावना आपको दे देते तो दोनों का ही उद्धार हो जाता, दोनों का ही कल्याण हो जाता। अंधे और पंगे के निशान बनाकर चलते। बेटे, मुश्किल मालूम पड़ता है हमें, अब हम कुछ उम्मीदें लगाते नहीं हैं। बड़ी निराशा के साथ, बड़ी मायूसी के साथ बात कर रहे हैं। मालूम नहीं इसका कुछ परिणाम होगा भी या नहीं। अगर कुछ हुआ तो आपके लिए भी आना सार्थक और हमारे लिए भी बुलाना सार्थक। अगर आपने अपने भीतर कायाकल्प किया, विचार करने की नई शैली अख्तियार की और भावी जीवन की धारा में कोई नया कायाकल्प किया तो यह शिविर धन्य हो जाएगा और धन्य हो जाएंगे हम और धन्य हो जाएंगे आप। आज की बात समाप्त करते हैं। बड़ी शुभकामनाओं के साथ, बड़े प्रेम और मोहब्बत के साथ और यह अपेक्षा करते हुए कि शायद आपकी प्रार्थना सुन करके हम कुछ करने का प्रयास करेंगे। हम आपकी सुनेंगे, लेकिन आप भी हमारी प्रार्थना कुछ सुनने की कोशिश कीजिए अपने आप का कायाकल्प करने के रूप में, तभी सब सार्थक होगा। ओम शांति। समाप्त।